नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के महान विद्वान, रणनीतिकार और नीति निर्माता आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जो न केवल उनके समय में कारगर थीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे जीवन को सफल और संतुलित बनाने वाली चाणक्य नीति, धन, चरित्र, मित्रता, परिवार, समय और शासन से जुड़ी अनमोल शिक्षाएं और वो सूत्र जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। अगर आप अपने जीवन में निर्णय लेने की कला, संकट में सही राह और आत्मबल पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के पहले अध्याय से। चाणक्य नीति भाग 1, भूमिका और मन पर विजय। भूमिका। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आचार्य, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और नीतिज्ञ थे। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को स्थापित किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। चाणक्य का जीवन तप, त्याग और त्याग के साथ साथ गूढ़ ज्ञान का भी उदाहरण है। उन्होंने जो नीतियां लिखीं, वे आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी हजारों वर्ष पूर्व थीं। उनकी चाणक्य नीति ग्रंथ में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जैसे राजनीति, धर्म, धन, स्त्री, मित्रता, शत्रु, मौन, तपस्या, शिक्षा और व्यवहार से संबंधित गहरी बातें संकलित हैं। चाणक्य का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है, तो वह न केवल अपना जीवन सफल बना सकता है, बल्कि वह समाज और राष्ट्र को भी दिशा दे सकता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे वह नीति जो हर व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक है, मन पर विजय। मन पर विजय। चाणक्य की दृष्टि में, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह संपूर्ण संसार को जीत सकता है। मन यदि नियंत्रित हो जाए, तो व्यक्ति भीतर से अडिग हो जाता है, लेकिन यदि मन चंचल हो, तो वह व्यक्ति को नष्ट कर देता है। नीति 1, मन को वश में रखना सबसे बड़ी जीत है। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह किसी भी संकट से हारता नहीं। बाहर के युद्ध हारने से व्यक्ति टूटता नहीं, लेकिन अपने मन के युद्ध में हार जाने वाला कभी उठ नहीं पाता। नीति 2, क्रोध पर नियंत्रण रखना आत्मविजय की पहली सीढ़ी है। क्रोध में मन अंधा हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। जो व्यक्ति क्रोधित होते समय मौन रह सकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। नीति 3, इच्छाओं का बंधन ही दुखों की जड़ है। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही आत्मा बेचैन होती है। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जो हर वस्तु की कामना करता है। नीति 4, मौन मन की शक्ति का स्रोत है। बोलने से विचार बिखरते हैं, मौन से मन केंद्रित होता है। चाणक्य कहते हैं, समय पर मौन रहना बुद्धिमता की निशानी है। नीति 5, विचारों की शुद्धता से ही मन पवित्र होता है। जैसा विचार होगा, वैसा ही जीवन बनेगा। यदि विचार दूषित हैं, तो कर्म भी दूषित होंगे। नीति 6, धैर्य ही मन की स्थिरता का मूल है। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थिति का मूल्य समझता है, वह निर्णयों में चूक नहीं करता। नीति 7, मन को लक्ष्य से जोड़ो, नहीं तो वह तुम्हें भटकाएगा। मन एक बच्चे के समान है, उसे यदि दिशा न दी जाए, तो वह हर दिशा में दौड़ता है। लक्ष्यहीन मन विनाश का कारण है। नीति 8, कम बोलो, गहराई से सोचो। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का मौन उसकी बुद्धि का दर्पण होता है। बिना सोचे बोले गए शब्द तीर बन जाते हैं, जो न स्वयं को छोड़ते हैं और न दूसरों को। नीति 9, अनुशासन से मन को बांधो। प्रतिदिन एक ही समय पर जागना, भोजन करना, अध्ययन करना, यही साधना है। बिना अनुशासन के मन चंचल हो जाता है और चंचलता ही पतन का कारण बनती है। नीति 10, हर दिन मन को नया उद्देश्य दो। मन को खाली न छोड़ो, उसे विचार दो, उसे कार्य दो, उसे साधना दो। जो मन को दिशा देता है, वही स्वयं को दिशा दे सकता है। भाग 2, राजनीति और सत्ता की नीति। चाणक्य की दृष्टि से चाणक्य कहते हैं, राज्य की नींव 2 स्तंभों पर टिकी होती है, एक शक्तिशाली राजा और दूसरा बुद्धिमान मंत्री। राजा वह नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठा हो, राजा वह है जो नीति, न्याय और निष्ठा से राज्य को चलाए। 1, राजा की योग्यता। चाणक्य कहते हैं, न मूर्खो राज्यमर्हति।
मूर्ख व्यक्ति राज्य चलाने योग्य नहीं होता। राजा को संयमी, ज्ञानी, निर्णयशील और द्रष्टा होना चाहिए। जिस राजा की बुद्धि क्षीण हो, उसका शासनकाल जनता के लिए अभिशाप बन जाता है। तो मंत्री की नीति, राजा की सफलता का रहस्य उसके मंत्रियों में छिपा होता है। चाणक्य कहते हैं, एको न राज्यम कुरुते राजा सहायास्तस्य तद्विधा। अर्थात राजा अकेले शासन नहीं कर सकता, मंत्रीगण ही उसके विचारों को मूर्त रूप देते हैं। मंत्री को ईमानदार, निष्कलंक, तेजस्वी और राज्य के कल्याण में समर्पित होना चाहिए। 3. गुप्तचर और सूचना तंत्र। चाणक्य कहते हैं, राजा को अपने राज्य की हर गति का ज्ञान होना चाहिए। जिस राज्य में गुप्तचर बलवान होता है, वहां षड्यंत्र पनप नहीं सकते। गुप्तचर को सदा छाया की भांति राजा के चारों ओर रहना चाहिए। शत्रु की योजना, मंत्री की निष्ठा और जनता की अवस्था, ये सभी राजा को झांत होनी चाहिए। 4. शत्रु नीति। चाणक्य नीति में लिखा है, शत्रु को कभी छोटा न समझो। जिस राजा ने अपने शत्रु को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा की, वह शीघ्र ही राज्य से हाथ धो बैठा। शत्रु से मित्रता तभी तक जब तक तुम उससे शक्तिशाली न बन जाओ। यदि आवश्यकता हो तो छल, माया और साम दाम का प्रयोग करके भी शत्रु का विनाश करो। चाणक्य कहते हैं, राज्य रक्षा में नीति और युद्ध दोनों स्वीकार्य हैं। 5. दंड नीति। राजा को प्रजा के बीच न्यायप्रिय होना चाहिए, परंतु अपराधियों के लिए कठोर। दंडम धार्यते राजा, यानी राजा को दंड देना आना चाहिए। जो अपराधी को क्षमा करता है, वह निर्दोषों पर अन्याय करता है। दंड वही हो जो न्याय संगत हो और समाज को अनुशासन में बांधे। 6. धर्म और राजनीति का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, राजा को धर्म का पालन करते हुए राजनीति करनी चाहिए, किंतु केवल धर्म से राज्य नहीं चलता। धर्म रहित राजनीति निर्दयी बन जाती है और राजनीति रहित धर्म निर्बल। राजा का धर्म है कि वह नीति को न्याय के साथ संतुलित करे। 7. राज्य विस्तार नीति। राजा को अपने राज्य को स्थिर ही नहीं बल्कि विस्तारशील भी बनाना चाहिए। यदि पड़ोसी राज्य निर्बल हो तो उसे जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहिए, लेकिन यदि पड़ोसी शक्तिशाली हो तो उससे मैत्री का व्यवहार रखो और अवसर की प्रतीक्षा करो। 8. प्रशासनिक नियंत्रण। राजा को अपने अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, कर्मचारी यदि निरीक्षण से मुक्त हो जाएं तो वे जनता को शोषित करने लगते हैं। राजा को चाहिए कि वह समय समय पर गुप्त रूप से अपने अधिकारियों की जांच करवाता रहे। 9. कोष नीति। राज्य का कोष उसकी रीढ़ होता है। चाणक्य कहते हैं, कोशे मूलम राज्यम, अर्थात राज्य का मूल कोष है। राजा को प्रजा से कर लेना चाहिए, परंतु उतना ही जितना आवश्यक हो। कर ऐसा हो जो राज्य चला सके, लेकिन प्रजा पर बोझ न बने। 10. राजा का व्यक्तिगत आचरण। राजा का निजी आचरण ही उसके शासन की छवि बनाता है। जो राजा भोग विलास में डूबा हो, वह राज्य के पतन का कारण बनता है। राजा को संयमी, प्रजावत्सल, श्रमशील और विवेकशील होना चाहिए। 11. युद्ध नीति। चाणक्य कहते हैं, शांतिपूर्वक समस्या का समाधान संभव हो तो युद्ध न करो, लेकिन यदि युद्ध आवश्यक हो तो उसमें संपूर्ण शक्ति झोंक दो। युद्ध के समय राजा को छल, गुप्त योजना और समय का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। 12. राष्ट्र की रक्षा। सर्वोपरि राजा का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र की रक्षा है। राजा को अपनी सुख सुविधा से पहले राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, यदि राजा स्वयं कठिनाइयां सहता है तो प्रजा सुखी रहती है। यदि राजा विलास में डूबा है तो पूरा राष्ट्र संकट में पड़ जाता है। भाग 3. शत्रु नीति और उससे निपटने की रणनीति। चाणक्य कहते हैं, शत्रु वह नहीं जो सामने दिखे, शत्रु वह है जो भीतर छिपा हो। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, जब तक वह अपने शत्रु को पहचान नहीं लेता, तब तक वह सुरक्षित नहीं होता। 1. शत्रु की पहचान। शत्रु को पहचानना सबसे पहली नीति है। चाणक्य कहते हैं, मित्र के रूप में छिपे शत्रु सबसे अधिक घातक होते हैं। कभी कभी जो मीठा बोले वही भीतर से विष भरा होता है। जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करे वह मित्र नहीं, छिपा शत्रु है। 2. शत्रु के गुण समझो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु कभी दुर्बल नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। वह अवसर की तलाश करता है। जब तुम असावधान होते हो तब वह वार करता है। 3.
शत्रु से संवाद या संघर्ष, निर्णय नीति। यदि शत्रु शक्तिशाली हो और सीधा संघर्ष उचित न हो तो उससे संवाद करो, परंतु यदि शत्रु छल करता है तो उसके साथ सत्य का व्यवहार मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को उसके ही मार्ग से पराजित करो। 4. शत्रु का विनाश, समय का चयन। शत्रु को हराने के लिए समय का चयन अत्यंत आवश्यक है। समय पर वार न किया जाए तो वह अवसर शत्रु को बल प्रदान करता है। चाणक्य का मत है, शत्रु को पहले भ्रम में डालो, फिर अचानक वार करो। 5. गुप्त रूप से कार्य करो। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु के सामने सीधे लड़ता है वह अपनी शक्ति प्रकट कर देता है। शत्रु को भ्रमित करो, उसके बीच भय उत्पन्न करो और अपने उद्देश्य की ओर गुप्त रूप से बढ़ो। 6. शत्रु की दुर्बलता जानो। हर शत्रु में कोई न कोई दुर्बलता होती है। कोई लोभ का शिकार होता है, कोई मोह का। चाणक्य कहते हैं, जिसके लोभ को समझ लिया जाए वह शत्रु नहीं रहता। 7. विभाजन और भ्रम नीति। चाणक्य एक नीति में कहते हैं, यदि शत्रु बलवान हो तो उसके भीतर फूट डाल दो, उसके सहायकों में असंतोष पैदा करो, उसके मंत्रियों को भ्रमित करो, उसके भीतर अविश्वास की दीवार खड़ी कर दो। यह युद्ध के बिना विजय की ओर ले जाता है। 8. विनम्रता का आवरण रखो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के सामने विनम्र रहो ताकि वह तुम्हारी शक्ति को न पहचान सके। जो दिखावे में नम्र होता है वही सही समय पर घातक बन सकता है। अहंकार से नहीं, धैर्य से शत्रु का नाश होता है। 9. पराजय के बाद भी सतर्क रहो। यदि तुमने शत्रु को पराजित कर दिया है तब भी उसे पूरी तरह समाप्त करो। चाणक्य कहते हैं, अधूरी विजय अगली हार का कारण बनती है। जो शत्रु को अधमरा छोड़ता है वह उसके प्रतिशोध के लिए रास्ता खोलता है। 10. भीतर का शत्रु सबसे घातक, सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो स्वयं के भीतर छिपा हो। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। चाणक्य कहते हैं, जो अपने भीतर के शत्रुओं को जीत ले वह बाहरी शत्रु को परास्त करने में कभी नहीं हारता। भाग 4. धन, व्यापार और सफलता की नीति। चाणक्य की दृष्टि से चाणक्य कहते हैं, धन मनुष्य के पास रहे लेकिन मनुष्य धन का दास न बने। धन वह साधन है जिससे जीवन चलता है, परंतु यदि धन को ही जीवन बना लिया जाए तो पतन निश्चित है। 1. धन का अर्जन, नीति से, अधर्म से नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो धन अधर्म से प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है। धन ऐसा हो जो नीति, परिश्रम और सेवा से कमाया गया हो। जो धन छल, चोरी और अत्याचार से आता है वह अंत में विनाश देता है। 2. व्यापार की जड़, ईमानदारी और बुद्धि। व्यापार में बुद्धि जरूरी है लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है भरोसा। चाणक्य कहते हैं, व्यापारी की सबसे बड़ी पूंजी उसका व्यवहार होता है। जिसके व्यापार में छल हो उसके लाभ में विष छिपा होता है। 3. धन संचय की मर्यादा, नित्यम प्रयत्नम कुर्यात अर्थोपार्जने। धन अर्जन करना धर्म है लेकिन उसका संचय विवेक से करो। जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वह भय में जीता है। चाणक्य कहते हैं, धन को नदियों की भांति बहाना चाहिए, कुछ स्वयं के लिए, कुछ समाज के लिए और कुछ दान के लिए। 4. धन और चरित्र। धन का मूल उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, न कि अहंकार। यदि धन से व्यक्ति का आचरण बिगड़ जाए तो वह धन नहीं, अभिशाप है। चाणक्य कहते हैं, धन वही श्रेष्ठ है जो संयम और सेवा को बढ़ाए। 5. दान नीति। दान करना पुण्य है लेकिन सोचकर किया गया दान ही श्रेष्ठ होता है। अयोग्य को दिया गया दान पाप के बराबर है। दान गुप्त हो, निस्वार्थ हो और योग्य पात्र को मिले, यही चाणक्य की शिक्षा है। 6. आर्थिक संकट से निपटना। चाणक्य कहते हैं, धन का अपव्यय ही दरिद्रता की जड़ है। हर स्थिति के लिए कुछ धन बचाकर रखना चाहिए। संकट में वही टिकता है जिसके पास धैर्य और थोड़ी संपत्ति हो। 7. सफल व्यापारी के गुण, समय का मूल्य समझता हो, ग्राहक का सम्मान करता हो, नफा कम लेकिन स्थायी रखता हो, वचन का पक्का हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यापार में सत्यनिष्ठ है वह समाज का प्रिय बनता है। 8. सफलता का मर्म। सफलता केवल बुद्धि से नहीं, निरंतर अभ्यास से मिलती है। जो 8 निरंतर प्रयास करता है वही असफलताओं को पार कर पाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार असफल होकर भी प्रयास करता है वही अंत में विजय को प्राप्त करता है। 9. आलस्य का त्याग।
आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। धन और सफलता उन्हीं को मिलती है जो श्रमशील हैं। चाणक्य कहते हैं, प्रत्येक सुबह समय पर उठो और कार्य में लग जाओ, यही सबसे बड़ी नीति है। 10. संयम ही सच्चा निवेश है। अति खर्च, अति इच्छा और अति दिखावा, ये तीनों व्यक्ति को गरीब बना देते हैं। संयम से चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अमीर होता है। जो जितना संयमी, वह उतना ही संपन्न। भाग 5. स्त्री, परिवार और विवाह नीति। चाणक्य की दृष्टि से चाणक्य कहते हैं, परिवार वह भूमि है जहां नीति का बीज बोया जाता है और स्त्री उस बीज को सींचती है। राज्य की सुरक्षा, समाज की स्थिरता और पुरुष की सफलता, सबका मूल स्त्री और परिवार में निहित है। 1. स्त्री का महत्व। या स्त्री धर्मपत्नी अस्ति सा लक्ष्मी स्वरूपा भवति। जो स्त्री धर्मपरायण, सहनशील और सद्गुणों से युक्त होती है, वही घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री यदि शिक्षिता, विवेकी और मर्यादित हो तो पीढ़ियां सुधरती हैं। 2. स्त्री का चयन। विवाह नीति। चाणक्य कहते हैं, रूपम न पश्येत विवाहे गुणवत्तरम वरेत। विवाह में सौंदर्य नहीं, गुण देखना चाहिए। जो केवल रूप देखता है वह क्षणिक सुख और दीर्घ दुह का भागी बनता है। स्त्री ऐसी हो जो बुद्धिमान हो, धर्म का पालन करती हो और अपने परिवार का आदर करती हो। 3. विवाह। एक नीति, एक बंधन। विवाह केवल शरीर का नहीं, विचारों का मिलन है। चाणक्य कहते हैं, यत्र स्त्री पूज्यते तत्र देवता रमणते। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। विवाह में पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। पति स्त्री की रक्षा और स्नेह करे, पत्नी पति की सेवा और प्रेरणा बने। 4. दुष्ट स्त्री से दूरी। या स्त्री कपटी, असत्यव्रती, लोभी व ईसा गृहन्नाशयति। यदि स्त्री द्वेष, असत्य और स्वार्थ से ग्रस्त हो तो वह पूरे परिवार को पतन की ओर ले जाती है। ऐसी स्त्री से विवाह अथवा संबंध रखना विनाश का कारण बनता है। 5. स्त्री का धैर्य ही घर की नींव है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री यदि क्षमाशील हो तो परिवार में कभी कलह नहीं होता। जिस घर की स्त्री तर्क नहीं, समन्वय करती है, वहां सुख, शांति और स्नेह निवास करते हैं। 6. संतान के लिए योग्य पत्नी। आवश्यक योषा यथोचितम संतानम जनयति सा कुलस्य उन्नति करणीया। पत्नी न केवल पत्नी होती है, वह संतान की मां भी होती है। यदि स्त्री समझदार हो तो वह ऐसे संतान को जन्म देती है जो कुल को आगे बढ़ाती है। 7. पराई स्त्री से सावधानी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, परदारा विश्वत परित्यज्या। पराई स्त्री विष के समान है, उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। जो पुरुष परस्त्री का लोभ करता है वह अपने कुल, धर्म और आत्मा तीनों को नष्ट करता है। 8. स्त्री की शिक्षा। शिक्षिता स्त्री कुलम उज्ज्वलयति। यदि स्त्री शिक्षित हो तो वह केवल अपने घर को नहीं, पूरे समाज को सुसंस्कृत बनाती है। स्त्री को शास्त्र, नीति, धर्म और गृह कार्य चारों का ज्ञान होना चाहिए। 9. परिवार में संतुलन। परिवार का आधार है विश्वास, संवाद और सहयोग। चाणक्य कहते हैं, जहां एकता है वहां दुर्बलता नहीं टिकती। पति पत्नी में संवाद टूट जाए तो परिवार की जड़ें हिलने लगती हैं। निरंतर संवाद और सम्मान, यही सुखी गृहस्थ जीवन की कुंजी है। 10. स्त्री, प्रेरणा या विनाश। या स्त्री शीलवती सा धर्मपथ प्रदर्शयति, या अशीलवती सा विनाशक कारणम भवति। स्त्री यदि सद्गुणों से युक्त हो तो वह पुरुष को राजा बना सकती है, परंतु यदि स्त्री अहंकारी, व्यभिचारी और असंयमी हो तो वह पुरुष को पतन में धकेल देती है। भाग 6. शिष्य, शिक्षा और गुरु की नीति। चाणक्य की दृष्टि से चाणक्य कहते हैं, विद्या ही वह धन है जो न चुराई जा सकती है, न नष्ट होती है और न ही बांटने से घटती है। मनुष्य यदि शिक्षित है तो वह निर्धन होकर भी श्रेष्ठ है। 1. शिक्षा का उद्देश्य। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, व्यवहार, विनय और विवेक का आधार है। जो केवल पुस्तकों में डूबा रहे वह ज्ञानी नहीं होता। सच्चा विद्वान वही है जो अपने ज्ञान को व्यवहार में उतारे। 2. शिष्य का धर्म। शिष्य वही उत्तम है जो गुरु के वचनों को जीवन में उतारे, गुरु के आदेश में विश्वास रखे, सेवा करे, प्रश्न करे और आज्ञा में चले। जो शिष्य अभिमानी हो वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।
3. गुरु का महत्व। गुरु बिना शिक्षा अधूरी है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह जीवन का मार्ग दिखाता है। चाणक्य कहते हैं, गुरु वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाए। जो गुरु का आदर नहीं करता, उसका भविष्य अंधकारमय होता है। 4. शिक्षा का समय और अवस्था। बाल्य विद्या यौवने तप वार्धके ध्यानम। शिक्षा का उचित समय बचपन है। जो बचपन में शिक्षा नहीं पाता, वह बड़े होकर केवल पश्चाताप करता है। 5. विद्यार्थी में 6 गुण चाणक्य कहते हैं। विद्यार्थी में ये 6 गुण आवश्यक हैं: जिज्ञासा, धैर्य, श्रम, विनय, शुद्ध आचरण और सेवा भावना। जो विद्यार्थी आलसी है, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। 6. शिक्षा का पालन। जीवन भर। शिक्षा केवल विद्यालय की नहीं, जीवन की साधना है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, वह कभी जड़ नहीं होता। ज्ञान बढ़ता है अभ्यास से और स्थिर होता है अनुशासन से। 7वां, अनुशासन ही शिक्षा की रीढ़ है। विद्या अनुशासन से प्राप्त होती है, न कि इच्छाओं से। गुरु का भय, समय का पालन और अभ्यास, ये 3 शिक्षा के स्तंभ हैं। 8. ज्ञान की परीक्षा व्यवहार में होती है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, कर्म से ज्ञानी की पहचान होती है। जो स्वयं को विद्वान कहे पर व्यवहार में अहंकारी हो, वह अज्ञान के अंधकार में है। 9. गुरु का चयन सावधानी से करें। जो गुरु लोभी, अहंकारी या अज्ञानी हो, उससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो स्वयं संयमी हो और जिसका जीवन ही पाठशाला हो। 10. शिक्षा का दान सबसे श्रेष्ठ। विद्यादानम सर्वदानाथ श्रेष्ठम। यदि किसी को कुछ देना है, तो उसे शिक्षा दो। धन समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान बढ़कर दूसरों को भी प्रकाशित करता है। 11. शिक्षा और राष्ट्र। चाणक्य कहते हैं, यदि राष्ट्र को महान बनाना है, तो शिक्षा को सर्वोच्च बनाना होगा। जो राष्ट्र अपने गुरुकुलों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों का सम्मान करता है, वह दीर्घकाल तक समृद्ध रहता है। 12. अभिमान ज्ञान का शत्रु है। ज्ञानी वही है जिसमें नम्रता हो। जो अपने ज्ञान पर गर्व करे, वह सच्चा शिष्य नहीं। ज्ञान का फल यदि विनय न हो, तो वह ज्ञान नहीं। अहंकार। भाग 7. राज्य, राजा और प्रशासन। नीति। चाणक्य की दृष्टि से राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, प्रजा की सेवा करना है। चाणक्य कहते हैं, वह राजा रक्षक है, भक्षक नहीं। 1. राज्य की परिभाषा। राज्य केवल भूमि नहीं होता, वह उसके नागरिकों का संगठन, नीति और न्याय का केंद्र होता है। जो राजा राज्य को अपनी संपत्ति समझता है, वह अंततः प्रजा की घृणा का पात्र बनता है। 2. राजा के 6 कर्तव्य। 1. प्रजा की रक्षा। 2. धर्म का पालन। 3. न्याय का वितरण। 4. राजकोष का समुचित उपयोग। 5. सीमा की सुरक्षा। 6. शत्रु पर विजय और मैत्री का विवेक। 3. राजा का चरित्र। चाणक्य कहते हैं, राजा वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यदि राजा लोभी, विलासी या क्रूर है, तो राज्य शीघ्र ही पतन की ओर जाता है। 4. मंत्री और सहयोगी। राजा अकेले नहीं चल सकता, उसे बुद्धिमान, नीतिज्ञ और निस्वार्थ मंत्रियों की आवश्यकता होती है। मूर्खों से घिरा हुआ राजा अंधे घोड़े की सवारी कर रहा होता है। 5. गुप्तचर व्यवस्था। राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर अनिवार्य है। जिस राजा को अपने राज्य के भीतर की सूचना नहीं मिलती, वह बाहरी शत्रु से पहले भीतर से पराजित होता है। 6. कर नीति। प्रजा से कर वसूलना चाहिए, उसी प्रकार जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, न फूल को तोड़े न मुरझाए। कर अन्यायपूर्ण हुआ तो प्रजा विद्रोह करती है। 7. दंड और न्याय। राजा को न कठोर होना चाहिए न अत्यधिक कोमल। जो राजा अन्याय को दंड नहीं देता, वह स्वयं अधर्म का भागी होता है। न्याय ऐसा हो कि दोषी भय खाए और निर्दोष आश्वस्त हो। 8. सेना और सुरक्षा नीति। सशक्त सेना सुदृढ़ राज्य की रीढ़ है। चाणक्य कहते हैं, जो राजा शांति के समय सेना का प्रशिक्षण छोड़ देता है, वह युद्ध में हार के लिए उत्तरदायी होता है। 9. कूटनीति का महत्व। राजा को केवल तलवार से नहीं, मस्तिष्क से भी शासन करना चाहिए। मैत्री, युद्ध, दान, दंड, ये 4 कूटनीतिक उपाय चाणक्य ने बताए हैं। जहां युद्ध न आवश्यक हो, वहां बुद्धि से विजय हो। 10वें राजा की दिनचर्या।
राजा को प्रत्येक दिन धर्म, अर्थ, युद्ध, प्रजा, दान और अध्ययन से जुड़ा समय देना चाहिए। सुबह न्याय सुनना, दोपहर प्रशासनिक कार्य, सायंकाल सैन्य समीक्षा, रात्रि अध्ययन और आत्मचिंतन। 11 राज्य में शिक्षा और नीति का स्थान। राजा को विद्या से प्रेम और नीति से आचरण करना चाहिए। जो राजा शिक्षित नहीं, वह प्रजा को अंधकार में रखता है। 12 सबसे बड़ा शत्रु अहंकार। चाणक्य कहते हैं, जब राजा स्वयं को ईश्वर समझने लगे, तब समझो कि विनाश निकट है। 13 चाटुकारों से सावधान। जो केवल प्रशंसा करें, उन्हें दूर रखो। सत्य बोलने वाले ही राजा के सच्चे हितैषी हैं। 14 प्रजा ही वास्तविक राजा। राजा वही उत्तम है जो प्रजा के हृदय में राज करे, न कि केवल सिंहासन पर। भूख से पीड़ित जन, अन्याय का शिकार व्यक्ति, इनकी पीड़ा राजा की चिंता होनी चाहिए। 15 उत्तराधिकारी की नीति। राजा को अपनी मृत्यु से पहले योग्य उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए, अन्यथा राज्य अराजकता का शिकार होता है। भाग 8 शत्रु, मित्र और युद्ध नीति। चाणक्य के अनुसार राजा को अपने शत्रु से नहीं, अपने मित्र से अधिक सावधान रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम मित्र मानते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। 1 शत्रु की पहचान ही प्रथम बुद्धि है। छिपा हुआ शत्रु खुले हुए से अधिक खतरनाक होता है। शत्रु वह नहीं जो तलवार लेकर सामने आए, शत्रु वह है जो मुस्कुराहट में विष छिपाए। 2 केवल प्रहार का उत्तर नहीं, जड़ पर वार करो। यदि तुम केवल उसके हमलों का जवाब दोगे, वह बार बार उठेगा। उसकी जड़ें काटो। स्थायी विजय तब मिलती है जब शत्रु की नींव को हिलाया जाए। 3 मित्रता की असली कसौटी। जो संकट में साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र है। सुख और लाभ के समय जो पास आए, वे मित्र नहीं, सौदागर हैं। 4 मित्रों के 4 प्रकार चाणक्य अनुसार। 1 कृत्रिम मित्र, केवल स्वार्थ हेतु साथ दो। छलपूर्ण मित्र, बाहर से हितैषी, भीतर से घातक। 3 मौन मित्र, न साथ देता है न विरोध करता है। 4 सच्चा मित्र, सत्य बोले, विरोध भी करे, पर पीठ पीछे नहीं। 5 गुप्त शत्रु, अंदरूनी रोग की तरह। राज्य का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं, भीतर बैठे विश्वासघातियों से होता है। हर शत्रु बाहर नहीं होता, कुछ आपके बीच में होते हैं। 6 शत्रु से संधि कब करें? जब युद्ध से अधिक हानि हो, जब शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली हो, जब शांति से कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो सके। परंतु शत्रु से संधि तलवार की धार पर चलने जैसा है। 7 युद्ध की चाणक्य नीति। युद्ध अंतिम विकल्प है, लेकिन जब हो तो पूरी ताकत से हो। आधे मन से लड़ा युद्ध हार दिलाता है, पहले डर बिठाने वाला ही विजय की ओर बढ़ता है। 8 युद्ध से पूर्व 3 अनिवार्य प्रश्न। वे, क्या यह युद्ध अनिवार्य है? दूसरा, क्या हमारी शक्ति पर्याप्त है? तीसरा, क्या समय इस युद्ध को आवश्यक बना रहा है? बिना कारण युद्ध मूर्खता है और बिना तैयारी के युद्ध आत्मघात। 9 बुद्धि से जीता युद्ध सिर्फ सेना नहीं, रणनीति ही निर्णायक है। शत्रु की चालों को पहले पढ़ो, फिर तोड़ो। यदि तुम्हारा एक तीर उसकी 100 तलवारों पर भारी हो, तो जीत तुम्हारी है। 10 गुप्तचर युद्ध। युद्ध पहले मैदान में नहीं, शत्रु की सोच में जीता जाता है। उसके मंत्रियों, सैनिकों और जनता तक संदेश पहुंचाओ, मनोबल तोड़ो, यही पहली जीत है। 11 पंचनीति। कूटनीति का मूल मंत्र साम, दाम, दंड, भेद और माया। जहां बात से काम न बने, वहां धन दो, जहां धन न चले, वहां दंड दो, और जहां शत्रु कठिन हो, वहां उसकी सोच को माया से बदलो। 12 विजय के बाद की नीति। विजयी वही राजा है जो शत्रु को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे अधीन कर प्रजा बना लेता है। दमन नहीं, परिवर्तन। रक्त से नहीं, नीति से स्थायित्व आता है। 13 क्षमा। कब और किसे? जब शत्रु समर्पण करे, जब वह वास्तव में पछताए, जब उसकी शक्ति नष्ट हो चुकी हो। लेकिन कायर को क्षमा देना मूर्खता है। 14 मित्र की भी परीक्षा जरूरी है। जो आज मित्र है, कल सत्ता बदलते ही शत्रु बन सकता है। न अंधा विश्वास, न पूरी अविश्वास। विवेक ही सच्ची मित्रता की नींव है। 15 आत्मरक्षा सर्वोपरि है। जब अस्तित्व खतरे में हो, तब धर्म, नीति, नियम सबको विराम दो।
पहले स्वयं को बचाओ, फिर शासन करो नीति से। भाग 9। समय, भाग्य और पुरुषार्थ। चाणक्य के अमूल्य विचार। भाग्य से अधिक बलवान है पुरुषार्थ और समय सबसे बड़ा निर्णायक। चाणक्य कहते हैं, जो समय को पहचानता है वही कालजयी बनता है। 1। समय का मूल्य। चाणक्य कहते हैं, समय नष्ट करना स्वयं को नष्ट करना है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करता। विलंब करना मूर्ख का काम है और अवसर पहचानना बुद्धिमान का। 2। शुभ समय और सतर्कता। हर काम का एक उचित समय होता है। कृषि हो या युद्ध, निर्णय हो या निवेश, समय से पहले या बाद में किया गया कार्य विफल होता है। काल के विरुद्ध किया गया पुरुषार्थ भी व्यर्थ होता है। 3। भाग्य क्या है? चाणक्य भाग्य को स्वीकार करते हैं परंतु उस पर निर्भर नहीं रहते। भाग्य वहीं तक है जहां तक प्रयास नहीं है। प्रयास शुरू होते ही भाग्य गौण हो जाता है। भाग्य अनुकूल हो तो उसे अवसर बनाओ, प्रतिकूल हो तो भी प्रयास मत छोड़ो। 4। पुरुषार्थ। कर्म ही भाग्य है। चाणक्य कहते हैं, पुरुषार्थ ही मनुष्य का सच्चा भाग्य होता है। कर्महीन व्यक्ति मृत के समान है। कोई कार्य छोटा नहीं, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं, निरंतरता ही सफलता है। 5। आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य से बढ़कर कोई विनाशक नहीं। समय भी हाथ से निकलता है और अवसर भी। जो व्यक्ति काम टालता है वह अवसर को खोता है और फिर भाग्य को दोष देता है। 6। अवसर की पहचान। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अवसर आने से पहले तैयार है वही उसे पकड़ डीडीएच सकता है। अवसर आता नहीं, बनाया जाता है। भाग्यशाली वही कहलाता है जो समय और परिस्थिति से अवसर निकालता है। 7। संकट और समय की परीक्षा। संकट का समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो व्यक्ति विपत्ति में संयम और विवेक बनाए रखता है वही विजेता बनता है। विपत्ति में जो डिग जाए वह साधारण है, जो दृढ़ रहे वही असाधारण। 8। समय के अनुसार नीति। प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार नीति बदलनी चाहिए। जो परिस्थिति को समझकर चलने में सक्षम है वही समय का राजा होता है। नीति वही श्रेष्ठ है जो समय के अनुकूल हो। 9। भाग्यवादी सोच से सावधान। जो व्यक्ति हर बात को भाग्य पर छोड़ता है वह जीवन में अधूरा रह जाता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, भाग्य को दोष मत दो जब तक पुरुषार्थ की पूरी शक्ति न लगा दी हो। 10वीं सफलता का सूत्र। समय प्लस पुरुषार्थ प्लस विवेक, ये तीनों मिल जाएं तो असफलता असंभव है। समय का सम्मान, निरंतर पुरुषार्थ और सही दिशा का विवेक, यही सफलता की कुंजी है। 11। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय हमें सिखाता है, हार में धैर्य, सफलता में विनम्रता। जो समय को गुरु माने वह जीवन में ऊंचाइयां पाता है। समय का प्रत्येक क्षण एक संदेश है, केवल सुनने वाला चाहिए। 12। आज का कार्य आज ही करो। चाणक्य कहते हैं, कल पर छोड़ना केवल आलसी का धर्म है। जो व्यक्ति हर दिन का पूर्ण उपयोग करता है वह हर वर्ष को सफल बना सकता है। 13। समय पर निर्णय और त्याग। सही समय पर निर्णय लेना और आवश्यक हो तो त्याग करना, यही बुद्धिमानी है। कई बार त्याग ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। जो समय देखकर त्यागता है वह भविष्य की जीत सुनिश्चित करता है। 14वीं वृद्धावस्था में पछतावा न हो। चाणक्य कहते हैं, जीवन ऐसा जियो कि अंत में पश्चाताप न रहे, न समय को कोसना पड़े, न भाग्य को दोष देना पड़े। 15। निष्कर्ष। कर्म करो, समय को साधो और भाग्य को पीछे छोड़ो। समय चलता रहेगा, भाग्य बदलता रहेगा, परंतु कर्म तुम्हारे हाथ में है, उसी से